हेलो बच्चों। सो मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया है ये हमारे एवरेज टॉपिक से बेस्ड है। सो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सो इन दिस क्वेश्चन हियर इट इज मेंशन दैट अ स्टूडेंट स्टडीड 4 सब्जेक्ट इन हिज बैचलर्स डिग्री। तो एक स्टूडेंट अपनी बैचलर डिग्री में 4 सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ रहा है। इफ द रेशियो ऑफ मार्क्स इन सब्जेक्ट ए एंड बी इज 1:2, तो उसके फर्स्ट 2 सब्जेक्ट का रेशियो है मार्क्स का 1:2। इन द सब्जेक्ट बी एंड सी इज 2:5, और उसके बी एंड सी सब्जेक्ट में जो रेशियो है वो है 2:5। इन सब्जेक्ट ए एंड डी इज 1:4, और उसके ए एंड डी सब्जेक्ट में रेशियो है 1:4। इफ ही हैज स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 84 मार्क्स इन अ सब्जेक्ट, तो उसने जो एवरेज स्कोर गेट किया है इन सभी सब्जेक्ट में वो है हमारा 84 मार्क्स। सो नाउ इन हाउ मेनी सब्जेक्ट he this would be he scored equal to और ग्रेटर देन 60 मार्क्स। तो हमें बताना है ऐसे कितने सब्जेक्ट्स हैं 4 सब्जेक्ट में से जिनके मार्क्स उसके 60 से या तो ज्यादा हैं या फिर 60 के इक्विवेलेंट हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द रेशियो ऑफ 2 सब्जेक्ट ए एंड बी, that is 1:2, and 2 more subject that have the ratio b and c, that is 2:5, and 2 और सब्जेक्ट हैं ए एंड डी, that is 1:4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेशियो यूज करके इन सब का रेशियो इक्विवेलेंट बनाना है, ए रेस टू बी रेस टू सी रेस टू डी, ताकि ये एक साथ मिल जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए कितना है 1, और यहाँ जो ए है उसकी वैल्यू कितना है 1, मतलब ये ठीक है। फिर देखेंगे बी की जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है वो है 2, एंड द वैल्यू ऑफ बी यहाँ गिवन है, यहाँ पे है 2, दैट मीन्स ये भी ठीक है। फिर सी एंड डी सिंगल है तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें क्या देखना है कि जो कॉमन वैल्यू दोनों में है उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर सेम सेम वैल्यूज नहीं है तो हम उनको मल्टीप्लाई करके सेम बना लेंगे। तो अभी सब कुछ सेम है तो सारी वैल्यूज एज इट इज लिख देंगे। सो ए के लिए वैल्यू होगा 1, बी के लिए वैल्यू हो जाएगा 2, सी के लिए वैल्यू हो जाएगा 5, एंड डी के लिए वैल्यू हो जाएगा 4। ये मैंने इसी के अकॉर्डिंग लिया है बिकॉज ऑल आर इक्वल ऑन ईच प्लेस। एंड मेरा यहाँ पे पॉइंट देखा था कि उसने जो स्कोर किया है वो एवरेज स्कोर है 84। तो एवरेज स्कोर का हम फॉर्मूला जानते हैं, एवरेज इक्वल्स टू टोटल ऑफ नंबर। तो यहीं से आपका फॉर्मूला डायरेक्ट जो बन जाएगा, टोटल इक्वल्स टू एवरेज इनटू नंबर्स। तो बस टोटल क्या है, टोटल है मेरे सब्जेक्ट्स ए बी सी एंड डी, ये 4 सब्जेक्ट्स टोटल। एवरेज कितना दे रखा है इन सब का 84, तो 84 ले लिया। नंबर कितने हैं 1 2 3 4 सब्जेक्ट, सो वील मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाई 4। तो मुझे यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सब का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, एंड कैरी 1, 8 4 जा 32 एंड 33। तो ये मेरी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी फाइनल। अब मैं क्या करता हूँ, ए बी सी डी की वैल्यूज को इस रेशियो फॉर्मेट से निकाल करके रख देते हैं। तो आपको पता है अगर रेशियो को ब्रेक करेंगे तो उसके साथ कुछ कोफिशिएंट लेना पड़ता है। तो वैल्यू ऑफ ए इस 1 को ब्रेक करूंगा तो 1x हो जाएगा, वैल्यू ऑफ बी 2x हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सी 5x हो जाएगा, एंड वैल्यू ऑफ डी 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज को अप्लाई करके इनका टोटल निकाल लेंगे। सो टोटल देखते हैं कितना बनता है। सो दैट इज x 2x 5x एंड 4x, and total is equals to what, 336। 4 and 1 5, 5 5 10, 12x। तो ये जो फाइनली वैल्यू आ गया वो आ गया कितना, 12x। और इन सारी वैल्यूज को हम डिवाइड कर देंगे 3 6 12 से, तो यहाँ से मुझे वैल्यू ऑफ x मिल जाएगा जो कि आने वाला कितना है 28। तो मुझे वैल्यू ऑफ x मिल गया कितना है 28। अब मेरे पास ये वैल्यू ऑफ ए बी सी यहाँ पे रेशियो में थे, तो a का वैल्यू कितना था 1x, वैल्यू ऑफ b कितना था 2x, वैल्यू ऑफ सी कितना है 5x, एंड वैल्यू ऑफ डी कितना है 4x। सो आई विल अप्लाई वैल्यू ऑफ x ऑन ईच प्लेस, तो ये हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा ट्वाइस इंटू 28, और ये हो जाएगा 5 इंटू 28, और ये भी कितना हो जाएगा 4 इंटू 28। सारी वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो वैल्यू ए कितना आ गया 28, वैल्यू ऑफ बी कितना हो जाएगा 28 टू जा 56 और 28 इंटू 5 कर देंगे, ये वैल्यू हो जाएगा 140 और यहाँ पर भी 28 इंटू 4 कर देंगे, ये आ जाएगा 112। तो क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड शी स्कोर इक्वल टू और ग्रेटर देन 60। तो 60 से ज्यादा या इक्वल मार्क्स कितने सब्जेक्ट, तो मुझे ये तो 60 से ज्यादा नहीं है, ये भी नहीं है, ये 60 से ज्यादा है, ये भी 60 से ज्यादा है। सो सी एंड डी दो सब्जेक्ट्स में उसके 60 से ज्यादा मार्क्स हैं। सो माय आंसर फॉर दिस विल बी in the two subjects. Okay, so we have four options for this question: one subject, two subjects, three subjects और four subjects. So अभी हमने सॉल्व किया है कितने सब्जेक्ट में, in the two subjects. My answer will be option number B for that. I hope it is very clear to you. Thank you for this.